अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ा था, उसकी जनरल फॉर्म थी। तो इसका भी एक केस है एक्सरसाइज 8.3 में जो हमने पढ़ना है। जब बाइनोमियल थ्योरम, जब हमारे पास इंडेक्स जो है एन की वैल्यू, इंडेक्स का मतलब है एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाए या कोई ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में हो, मतलब कि एन की वैल्यू जो है लेस देन हो 1 से, मतलब कि -1 आ रही हो, -2, -5, -12 इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हों और ये एनी फ्रैक्शन में हो 1/2, 3/2, -1/2। तो इस केस में हम बाइनोमियल थ्योरम का जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हमारे पास पावर जो है वो आ रही हो -1 या मतलब कि एन लेस देन हो 1 की आ रही हो, या ऐसे फ्रैक्शन 1/2, 3/2 आ रही हो, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, और पूरी एक्सरसाइज 8.3 में हमें ये यूज़ करना है और ये उस केस में यूज़ करना है जब हमारे पास इंडेक्स जो है या एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाए या कोई फ्रैक्शन में आए। ठीक है, अगर इसके अलावा आए तो अपने वही सिंपल बाइनोमियल थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2 में, अपने वही यूज़ करना है। ठीक है, ये केस है इसका स्पेशल कि ये वाला थ्योरम उस सूरत में यूज़ होगा जब हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 1 से या कोई ऐसा फ्रैक्शन गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सपेंड करें फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। मतलब कि हमने फर्स्ट जो है 4 टर्म्स तक फाइंड करना है, बाकी जो हमने क्या कर देना है, सो 1 3 डॉट्स लगा दें। टेकिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास देखें आ रही है माइनस में आ रही है, लेस दैन है 1 से और फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो हमने इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है जो भी हमने स्टार्ट में पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1 + x है -1/3 के। तो हमारे पास क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, 1 + nx + n(n-1), 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर n-2, 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब + 1। उन्होंने क्या फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने फर्स्ट 4 फाइंड करनी है बस। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। हमारे पास क्या है, 1 + x -1/3, एन की जगह क्या पुट करना है, 1/3। 1 + -1/3 x + 1/3 -1/3 -1 x का स्क्वायर -1/3 -1 -2, 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपली हमने फार्मूले में पुट किया, हमारे पास ये फॉर्म बन गई। सिंप्लीफाई कर दें, 1 - 1/3 x + -1/3, 3 का एलसीएम लिया। देखिए स्टूडेंट्स, -1/3 -1 है, 3 एलसीएम लिया, -1 -3 आ जाता है -4/3। ये लिख देते हैं। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, -1/3 -4/3। इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/3 -2 है 3 -6 और ये आ जाएगा -7/3। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 x का क्यूब + 1 -1/3 x, ये प्लस हो जाएगा 4 9 × 2 x का स्क्वायर + 4 7 क्या हो जाएगा, 28 -28 ऊपर आ गया, 3 3 9 9 3 27, 6 x की क्यूब। अब सिंपली जो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, जो हो रहा है क्या आ जाएगा, 1 - 1/3 x, 2 1 2 2 2 4, तो ये जगह 2/9 x का स्क्वायर। इसको करें, 2 3 6, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाता है, +2/9 x का स्क्वायर -14/81 x का क्यूब। ठीक है,
फिर एंड हमने लिखना है कि इस कंडीशन में वैलिड है जब हमारे पास x जो है वो लेस देन हो 1 के। ठीक है, हमारे पास इधर x की जो वैल्यू आएगी हमने उसको करना है कि वो उसका मॉड जो है वो लेस देन होना चाहिए 1 से। यहाँ x की कोई वैल्यू नहीं थी, x ही गिवन था, तो हमने इसका एंड पर लिख दिया कि इस कंडीशन में हो सकता है जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो, लेस देन हो 1 से। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी सेम इस तरह होना है। 4 - 3x 1/2। 4 कॉमन लें, 1 - 3/4x 1/2। 4 की पावर 1/2 बाहर आ गई, तो ये आ जाएगा 2 की पावर का स्क्वायर 1/2। 1 + -3/4x 1/2। अब सिंपली जो है हमारे पास x की जगह क्या आ रहा है, -3/4 और n की जगह आ रहा है 1/2। पुट कर दे फार्मूले में। 2 1 + nx है तो 1/2 -3/4x 1/2। 1/2 -1 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर है तो हमारे पास -3/4x का स्क्वायर। इसी तरह 1/2 -1 -2 3 का फैक्टोरियल -3/4x का क्यूब प्लस 100। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दें। 1 इधर माइनस आ जाएगा, 3/4 2s are 8x, उसके बाद प्लस 1/2 -1/2, इसको जब करेंगे तो नीचे 2 और 3s are 9 4s are 16 x का स्क्वायर 1/2 -1/2 और 1/2 -2 करेंगे तो क्या आ जाता है 2 2 -4 1 -4 -3/2। ठीक है, वो लिखते हैं -3/2, नीचे 6, यह आ गया 27 और 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाता है 4 का क्यूब 64 7 माइनस और x का क्यूब प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 2 हमारा बाहर है। 1 - 3/8x, यह आ गया -1/4 और 4 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 4 2s are 8 8 × 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 128 और ऊपर हमारे पास क्या जाता है 9 और वो भी -9 128 x का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए 2 2s are 4 4 2s are 8 8 नीचे आ जाएगा, 8 × 6 क्या हो जाता है 48 48 × 64 तो स्टूडेंट्स ही देखें हमारे पास आ रहा है 48 × 64 3072 7 माइनस और ऊपर करेंगे 3 × 27 तो क्या आ जाएगा 81। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस आ जाएगा, हमारे पास आ गया। अब देखते हैं कौन सा कैंसिल होता है। 1 - 3/8x -9/128 x का स्क्वायर 81 81 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27/1024 x का क्यूब। उसके बाद 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस ये हमारे पास 2 जो है 2 1s are 2 2 4s are 8 हो जाएगा, ये 3/4x। उसके बाद ये 2 1s are 2 और इसको करेंगे 2 6s are 12 2 4s are 8, नीचे क्या आ जाएगा 9/64 x का स्क्वायर। इस तरह नेक्स्ट जब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 512 x का क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर आ रही है 3/4, तो 3/4 जो है वो x < 1 से, तो ये कंडीशन वैलिड होगी।
एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए 4/3 से। ये आपने ज़रूर लिखना है इन पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये उस कंडीशन में पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास लेस देन हो 1 से और एक्स जो है वो लेस देन हो 4/3 से, एक्स का मान, ठीक है। जो भी एक्स की वैल्यू हो आपने उसको एंड पे इस तरह लिख देना है। उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा इसका थर्ड पार्ट है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 1 + x - 2, ठीक है। 1 + -x दोनों पे सेपरेट सेपरेट फार्मूला अप्लाई कर दें। 1 + -1 - x प्लस -1 -1 -1 2 -x का स्क्वायर -1 -1 -1 -2 और 3 का फैक्टोरियल -x का क्यूब प्लस 1। एक हमारे पास ये बन गई। उसके बाद इसको करते हैं, यहाँ x की जगह x ही है और n की जगह -2 है। 1 + -2x -2 -2 -1 और 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर -2 -2 -1 -2 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + x प्लस -1 और -2 आ जाएगा, ये तो हमारे पास आ जाता है 2 नीचे से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए -1 था फिर ये -2 आ गया तो -2 × -1 तो 2 आ गया, 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गया तो इसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है x का स्क्वायर। उसके बाद ये है -1 -2 और -3, ये क्या है तो हमारे पास आ जाता है -6, ठीक है। इधर आपको साइड पे कर देती हूँ। -1 -2 और -3 आ गया, फिर 2 × 6 और -7 और नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 ही होता है, ये कैंसिल और ये हमारे पास आ जाता है -x का क्यूब। तो ये जो x का क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आता है x का क्यूब प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी ये हो गया। अब इसका देखते हैं 1 - 2x, उसके बाद ये -2 जो है ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाता है -3 इधर -1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर पॉजिटिव में। उसके बाद स्टूडेंट्स ये -2 है, -3 और -4, क्या है -2 -3 और -4 और नीचे हमारे पास क्या है 3 का फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, ये हो गया 6 तो ये इससे कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाता है -4, ठीक है, -4x का क्यूब। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने टर्म लेनी है सिर्फ x की क्यूब तक तो हम उस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आ जाएं x की क्यूब तक। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 - 2x प्लस 3x का स्क्वायर -4x का क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट जो है x, उसको हम कब तक माइनस कर सकते हैं जब हमारे पास क्यूब की पावर जो है वो यहाँ तक आ जाती है। स्टूडेंट्स हम इसको कब तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 - 2x प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास x का स्क्वायर पावर होगी तो उसको हम कर सकते हैं 1 - 2x तक। उसके बाद जब हमारे पास x का क्यूब आएगा तो हम उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इसको ओपन कर लें 1 - 2x प्लस 3x का स्क्वायर -4x का क्यूब प्लस x - 2x का स्क्वायर प्लस 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -2x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस x का क्यूब। ये फॉर्म बन गई। 1 - x किया 1 - x प्लस 2x का स्क्वायर -2x का क्यूब प्लस 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये उस कंडीशन में दोनों में x है तो इस कंडीशन वाले थे जो हमारे पास x क्या हो लेस देन हो 1 से, ठीक है। ये हमने एंड पे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारे पास इधर 2 गिवन थी, हमने इसको सिंपली जो है पहले सेपरेट उसको थ्योरम लगा के सॉल्व किया फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास सब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमने 2 ही करने हैं, 1/2 और 1 - x - 1, ठीक है। 1 प्लस माइनस एक्स और माइनस 1, दोनों पे सेपरेट सेपरेट फार्मूला लगा दें। 1 प्लस 1/2 2x प्लस 1/2 1/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल 2x का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 3 का फैक्टोरियल 2x का क्यूब सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद इसको अप्लाई करना है। 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल और माइनस एक्स का स्क्वायर -1 माइनस 2/3 का फैक्टोरियल माइनस एक्स का क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। ये फॉर्म बन गई। 1 प्लस ये 2 इससे कैंसिल, हमारे पास हो जाता है x और ये आ गया हमारे पास 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल है, तो ये हमारे पास नीचे आके आ जाएंगे -1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x का स्क्वायर से, तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है -1/2 x का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करें। 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है -4/2 -3/2 और नीचे 6 है और ये 2 का क्यूब हमारे पास क्या जाता है 8x का क्यूब। अब हम इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 है, नीचे 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया 8 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 इससे हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस 1/2 x का क्यूब। स्टूडेंट्स मैं इसलिए आपको जो है साइड पे करवा रही हूँ क्योंकि फिर पूरा स्टेप दोबारा लिखना पड़ता है। उसके बाद इसका देखते हैं, इसका क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स प्लस ये हमारे पास -1 है और -2 2 हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो इसका आ जाता है x का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास इसका आ जाता है x का क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है। ये हम पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको मल्टीप्लाई हम तब तक करेंगे जब हमारे पास उसकी पावर क्या हो x का क्यूब, तो 1 को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबसे, x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, x को तब तक करेंगे x का स्क्वायर तक, उसके बाद -1/2 x का स्क्वायर को करेंगे 1 प्लस x तक, बस 1/2 x का क्यूब को हम करेंगे ओनली 1, ठीक है। अब हम इनको ओपन करते हैं। x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस x प्लस x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब 1/2 x का स्क्वायर माइनस 1/2 x का क्यूब प्लस 1/2 x का क्यूब, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास इधर 1 है, 1 प्लस 2x, उसके बाद x का स्क्वायर हो जाता है 2x का स्क्वायर ये हम करेंगे तो आ जाता है हमारे पास प्लस 3x का स्क्वायर/2 और बाद में हमारे पास 2x का, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास 2 कंडीशन है, एक हमारे पास है 2x लेस देन हो 1 से और एक है x का मॉड जो है लेस देन हो 1 से 1/2, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो हैं, ये जब हमारे पास ये दोनों कंडीशन हो तो तभी हमारे पास ये थ्योरम जो है वो होल्ड करेगा। ये अपने एंड पे लिख लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा जो है फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन के 4 पार्ट थे वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ ये, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी है x की पावर n, तो स्टूडेंट्स उसी तरह फार्मूला जो लगाना है वही सिंपल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है और हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स -2, इसकी पावर पर आके -2 हो जाएगी।
ये तो हमारे पास सिंपली ऐसे का, ये उसके ऊपर हमारे पास फार्मूला लगेगा, इसको ऐसे ही साथ लिखते जाएं। 1 प्लस माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 ओवर 3 का फैक्टोरियल और x की पावर क्यूब। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, 1 माइनस 2x हो गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 3, ये हमारे पास -1 था तो हमारे पास क्या हो गया 3x का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास ये -3 है और ये -2, ये 6 किया, ये 6 से कैंसिल और ये हमारे पास आ जाता है -4x का क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करनी है, एक्स एन के इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं। इसकी हम एक्स एन तक इसको इंक्रीज़ करते हैं, 4x का क्यूब प्लस इसकी nth पावर हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले वो देखें कि हमारे पास क्या आ रही है, x की क्यूब देखें, पहले हमारे पास की नॉट है, फिर x की 1 2 3 ये सीक्वेंस से आ रही है, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास है x की पावर n। ठीक है, तो इधर 3 आ रही है, इधर 4, इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, इसका मतलब इधर हम लिखेंगे n की पावर क्या हो रही है +1 और ये हमारे पास क्या है -1 की नॉट है, फिर -1 है, फिर -1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर आ रहा है हमारे पास -1 की n। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इसकी प्रीवियस लिखनी हो तो क्या हो जाएगा xn-1, इसका n हो जाएगा और -1 की पावर भी हो जाएगी n-1। ठीक है, इसका प्रीवियस लिखना हो तो xn-2 n-1 और -1 n-2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसकी nth पावर लिख ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ऐसा कोफिशिएंट फाइंड करना है जिसमें हमारे पास x की पावर क्या है n। ठीक है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक ये कोफिशिएंट आ रहा है। देखें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n के फाइंड करने हैं, तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी हमारे पास x की पावर n नहीं आ रही, सिर्फ हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो हमारे पास उसकी पावर क्या आ जाएगी n, वो लिख लें। उसके बाद हमारे पास x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी x की पावर n, क्योंकि इसकी स्क्वायर है। n-2 + 2 करेंगे तो हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी x की n। ठीक है, -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया हमने एक n-1 x की पावर n। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर n n-1 -2 और x की पावर n, दोनों में -1 की पावर n और x की पावर n कॉमन लिया, n+1 -1 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 ही आ जाता है, 1 ओवर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाता है। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास n-1 से कैंसिल तो आ जाता है 2n-1n xn। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ xn क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट की पावर x की पावर हो तो हमारे पास क्या आ जाता है 2n-1/n। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया, वही सिंपली फार्मूला लगाया, फिर हमने ऐसा कोफिशिएंट फाइंड किया जिसमें उसकी पावर क्या आ रही थी n। ठीक है, हमने nth वैल्यू फाइंड की, कोफिशिएंट ऑफ xn फाइंड किए, इनको सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, 1 + x का स्क्वायर 1 - x का स्क्वायर, इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, x का स्क्वायर + 2x, इसकी पावर आ रही है -2 में, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस इधर -x था, 1 प्लस -2 -x -2 -2 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल -x का स्क्वायर -2 -2 -1 -2 3 का फैक्टोरियल -x का क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, 1 + x का स्क्वायर + 2x
1 प्लस 2x प्लस ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव का x का स्क्वायर। उसके बाद ये 2 है, ये 3 हो गया, ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इससे ये तो हमारे पास माइनस माइनस ए प्लस, ये माइनस माइनस में ए प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x का क्यूब प्लस 1। अब हमने इसकी nth टर्म लिखनी है, वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखें x की नॉट 1 2 3, x की पावर क्या होगी n, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इससे एक इंक्रीज़ है तो n प्लस 1, इससे पिछली लिखनी होगी तो n x n माइनस 1, इससे प्रीवियस लिखनी है तो x n माइनस 2 और n माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट आए x की पावर n के, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और 2 की पावर को इससे करेंगे तो आ जाएगा 2x की पावर n, ठीक है। x n कॉमन ले लें, n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2n कैंसिल, 4n x की पावर n। तो हमारे पास क्या आंसर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन का 4n, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करने थे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर x की वैल्यू आपकी इतनी छोटी हो जाए कि उसको नेगलेक्ट किया जा सके तो हमने ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है, मतलब कि x की वैल्यू 0.00001 तक चली जाए तो हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1/2, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, इस पर लगेगा क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में और माइनस वाले टर्म में है। लगा दें x प्लस बाकी जो इस टर्म में हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें इसका आंसर क्या तक चाहिए, हमारे पास x की पावर जो हो 1 हो, ठीक है। बाकी हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट 1 माइनस 1/2x, बाकी सारा निगलेक्ट लिखी जाइएगा। मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस x/2 प्लस x/2, ओहो 1 माइनस x/2 माइनस x प्लस x का स्क्वायर/2, ठीक है। आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हमने किया 1 माइनस 3/2x और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, निगलेक्टेड। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 1 माइनस 3/2x, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, सिंपली इसका फार्मूला लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। तो हमें उस वक्त वैल्यू चाहिए जब हमारे पास x की पावर 1 हो, वही हमने किया, बाकी सारी टर्म्स जो है वो निगलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 1 प्लस 2x 1 माइनस x इज इक्वल है 1 प्लस 3/2x की। तो इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस 2x पावर 1/2 और 1 प्लस माइनस x माइनस 1/2, दोनों पे लगेगा फार्मूला। लगा दें 1 प्लस 1/2 2x, ठीक है। बाकी जो सारी टर्म होगी वो निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 तक ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाले का उसका लगाते हैं माइनस 1/2 माइनस x, बाकी टर्म क्या होगी, निगलेक्ट। क्या आ जाता है 1 प्लस x, इसका आ जाता है 1 प्लस x/2, मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस x/2 प्लस x का स्क्वायर/2, 1 प्लस 3/2x, और ये टर्म क्या होगी फिर अगेन निगलेक्टेड, ये हमें यहाँ तक आंसर चाहिए। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। सिंपल और इजी क्वेश्चन हैं, यहाँ तो हमें लॉन्ग टर्म भी नहीं फाइंड करनी पड़ रही।
उसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो इज इक्वल है इसके, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल का साइन नहीं, अप्रोक्सीमेटली का है, ठीक है। इसकी भी हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे, 1 + 7/9 x की पावर 1/2 माइनस 16, 9 की पावर 1/2 इधर भी आ जाएगी, 1/4, 1 + 3/16x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 5x की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट्स। सब पे फार्मूले अप्लाई कर दें। फोर + 5x की पावर -1 है, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 4 कॉमन लिया, 4 -1 कॉमन, और 1 + 5/4x की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने ना दूसरे स्टेप में नहीं लिखा, डायरेक्ट इधर लिख दिया। तो ये हमारे पास 4 की पावर -1 है, तो हमारे पास हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, ये 3 है, 3 की पावर स्क्वायर 1/2 है, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3। बाकी फार्मूला इस पर अप्लाई करें, 1 + 1/2 7/9x, बाकी जो है वो स्क्वायर वाली टर्म निगलेक्टेड हो जाएंगी। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 2 की पावर में, 2 की पावर 4 करें, 1/4, इससे कैंसिल 2, 1 + 1/4 3/16x, बाकी जो है वो क्या हो जाएगी निगलेक्ट, और बाकी हमारे पास ये इस पर लगा दें 1 + -1 5/4x, बाकी टर्म क्या हो जाएगी वो निगलेक्ट, ठीक है। 1/4 3 1 + 7/9 2 = 18x -2 1 + 3 4 × 16 किया तो क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 4 × 16 64x, और ये मल्टीप्लाई में है 1 - 5/4x, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर आ जाएगा 3 + 3 1 = 3 3 6 = 18, और ये आ जाएगा हमारे पास 7/6x, ये -2, और 2 1 = 2 2 3 = 6 2 2 = 4 3/32x 1 - 5/4x, 3 - 2 1, इसको करें 7 1 + 7/6x 3/32x, ठीक है। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 बाहर मल्टीप्लाई कर दे, 1 + 7/6x -3/32x 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद हमने उसके साथ करना है 5x की 4 के साथ, तो -5x की 4, उसके बाद इसके साथ किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -7/6 × 5/4x का स्क्वायर, और -3/32x और 5x की 4, 5/4x, ठीक है। 1/4, अब जो सारी x की टर्म है उसको इकट्ठा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बाकी जो है हमारे पास x की स्क्वायर की, हम उस टर्म को क्या कर देंगे निगलेक्ट, x की जो है हमारे पास उसको इकट्ठा कर लें, 7/6x और -3/32x, ये हैं बाकी x का स्क्वायर, ये भी x का स्क्वायर है, ये तो हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, 32 आ जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आता है 96, इनको सॉल्व कर लें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/4
1 माइनस 17/96x। तो 1/4 माइनस 17, 96 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या जाता है 384x। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास इसके इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी देखते हैं। हमारे पास है 4 + x और 1 माइनस x का क्यूब अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 + 25/4 के x। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 + x 1/2 और 1 माइनस x -3। 4 इस कॉमन लिया, 1 + x/4, ये 1/2 इधर भी, ये भी 1/2 माइनस क्यूब। ये 2 की पावर 2 और 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा ओनली 2। इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, x/4। बाकी टर्म्स जो है वो निगलेक्ट होंगी क्योंकि हमारे पास जो है आंसर में x तक चाहिए। इसके साथ किया 1 + -3 और -x, क्योंकि स्केयर टर्म वाले जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगे। 1 + x/8, 1 + 3x, मल्टीप्लाई कर दें, 2 + 2 1 2 2 4 8 x/4, 1 + 3x, मल्टीप्लाई करें 2 + 3x + x/4। ठीक है, बाकी इसके साथ करेंगे तो x का स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, हमने ऑलरेडी जो है वो निगलेक्ट ही करनी है। 2 + 4 एलसीएम लिया, 4 3 12x + x, सो स्टूडेंट्स 2 + 6x आएगा। 4 एलसीएम लिया, 4 6 क्या जाता है 24x। हमारे पास क्या जाता है 2 + 25x/4, और यही हमने क्या करना था, फाइंड। ये हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिफरेंट केसेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया कि ऐसी वैल्यूज़ आई हमारे पास जो फ्रैक्शंस में थी, या इसकी वैल्यू जो थी वो लेस देन थी 1 से, उसको सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n के सॉल्व किए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा था कि हायर टर्म्स को निगलेक्ट करना है, सिर्फ आपने x की पावर 1 तक की टर्म्स लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड को इसको प्रूव करवाना है राइट हैंड साइड को, वो भी हमने करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे बताइएगा कि आपको उसकी समझ आई है कि नहीं, और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।